तो प्रतीत होता है कि इसमें से विद्युत उत्पन्न हो रही है। क्या आपको पूर्ण भरोसा है कि हमारे प्रश्न के उत्तर इसी विद्युत के सहारे मिलेंगे हमें? पक्का। ना आपके प्रश्न रहेंगे ना उत्तर। अद्भुत। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो ये सब? धनंजय महोदय हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें यहाँ लेटाकर विद्युत का सहारा ले रहे हैं। आप दोनों प्लीज अपने कमरे में जाइए। नहीं वैद्य जी, जब तक हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बस बहुत हो गया। एक डॉक्टर होने के नाते मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इन दोनों को जाने दीजिए। अगर आपने इनको नहीं जाने दिया ना सर, तो चाहे आप मेरे लाइसेंस कैंसिल ही करवा दीजिए, पर मैं फिर भी आपकी कंप्लेंट करके रहूंगी। वैद्य जी, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किंतु इस संवाद से हमें हमारा उत्तर तो कहीं आते हुए नहीं नजर आ रहा है। मैं बताता हूं। मैंने नव्या और उसके दादू से झूठ उनकी भलाई के लिए बोला। वो क्या है ना कि वो लोग दवाई नहीं ले रहे थे, तो मैंने उनके दिल में डर बैठा दिया कि वो लोग दवाई ले ले और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। धनंजय पुत्र, आपकी नीयत अच्छी है किंतु तरीका अनुचित। और कृपया आप लोगों से ये मत कहिए कि प्रभु उन्हें लेने आ रहे हैं। कहते आप हैं और नाम प्रभु का खराब होता है। चलिए चित्रगुप्त जी, हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। ये लीजिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु, चलिए। हमारे उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, चलते हैं, आज्ञा दीजिए। भैया जी, देखिए पहली बात तो ये है कि भैया जी मत बोला कीजिए, आप आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। और दूसरी बात, आपने सुनने को बोला ना तो सुनाइए। अरे आप ही की तो सुनने के लिए कॉलेज में आते हैं, वरना काम क्या है हमें यहाँ पे। शट अप, ये फालतू बातें मत करो वरना मैं चली जाऊँ। जाना नहीं। सुनो ना, एक बात पूछनी थी। आपने कहीं यमची को देखा है? मैम मैंने देखा है। कहाँ? कॉलेज में परसों 5 बार देखा था। वो अरे तू चुप रहो। एम सर को हमने परसों के बाद किसी ने भी नहीं देखा है। हाँ नहीं तो। और शिखा भी 2 दिन से कॉलेज में नहीं आई है, पता नहीं क्या हुआ है। ओह माय गॉड, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैं फोन करके पूछती हूँ। हाँ, स्पीकर पे लगाना ना। हाँ। हेलो हेलो शिखा, तुम घर पर हो? चलो, तुमने लैंडलाइन पर कॉल किया है। सॉरी ठीक है, मैं मोबाइल पे फोन करती हूँ। अब तुमने कॉल कर ही दिया है तो बता दो ना। ओके शिखा, एक्चुअली हम सब सोच रहे थे 2 दिन से ना तो यमसर कॉलेज आए और ना ही तुम। एवरीथिंग ओके ना? नहीं चलो, कुछ भी ठीक नहीं है। वो एक मिनट मोनिका जी, 20 लाख कहाँ से लाएंगे? 20 लाख अब? पता नहीं चंकी, हमने 10 लाख का इंतजाम तो कर लिया है, बाकी का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे हॉस्पिटल जाने में बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय। ओके बाय।
भैया जी अब तो आप ही बेड़ा पार लगा सकते हैं, आप ही हम सब में सूरवीर हैं। अरे आप दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, कुछ ना कुछ आइडिया निकल आएगा। हाँ भैया जी, कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। एक तो यार तुम लोग इतना भैया जी बोल के भैया जी को इतना ज्यादा इमोशनल कर देते हो ना कि बस भैया जी कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। अब क्या है, हमको मामा जी को इमोशनल करना पड़ेगा यार। जा रही है घंटी। हेलो मामा जी, अरे प्रणाम। हम बोल रहे हैं आपके सबसे फेवरेट इनोसेंट क्यूट भांजे। हाँ छोटा सा काम था मामा जी। अरे आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये कोई 10 लाख रुपए चाहिए। हेलो हेलो, हाँ हाँ मामा जी हमें आवाज आ रही है, हाँ अच्छे से सुन पा रहे हैं। अरे आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो मामा जी, अरे बहुत क्लियर है भैया जी। कट गया यार नेटवर्क। 10 लाख सुन के अच्छे अच्छे लोग कवरेज से बाहर चले जाते हैं ना। यूजलेस मामा जी और उनके भैया जी। मैं कुछ नहीं जानती, हमें पैसों का इंतजाम करना होगा फॉर माय यम जी, वरना मैं चली जाऊंगी। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। आप जाने की बात करती है ना मैडम, सीधे ठाक करके यहाँ पे लगती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है हमें। हम आपको जो बात बोल रहे हैं वो सुन लीजिए, ना हम आपको जाने देंगे ना यम सर को जाने देंगे। हम कहीं ना कहीं से कुछ भी करके बस जुगाड़ कर देंगे पैसों का। क्यों, एक बार हमने बोल दिए ना सो वो पत्थर की लकीर है मैडम। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है। नहीं। नव्या पुत्री, आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं? क्या नहीं कर रही है? खा क्यों नहीं रही है? क्योंकि वो लोग मेरे रूम पार्टनर दादू को ले गए हैं, इस डर से कि कहीं आप उन्हें ले ना जाओ। नव्या पुत्री, यमराज आपके दादाजी को कहीं नहीं ले जा रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, वो बिल्कुल ठीक है और बहुत ही जल्द आपके साथ भी होंगे। पक्का? पक्का। अब आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। आप दोनों बहुत अच्छे हो। अब अगर मैं खाऊंगी तो आपके हाथ से खाऊंगी। अवश्य। प्रभु। सर ये पूरे 15 लाख जितने आपने मांगे थे। सर प्लीज मेरे पिताजी को बचा लीजिए। देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आपके पिताजी ऑपरेशन थिएटर में ही, हम अभी ऑपरेशन शुरू करवाते हैं। जी सर। डॉक्टर साहब, सर जी का फोन था, उन्होंने कहा ऑपरेशन शुरू कर दीजिए आप। किस चीज का ऑपरेशन करूं? बीमारी भी तो होनी चाहिए। अरे किसने डॉक्टर बनाया आपको? हाँ, कौन कहता है ऑपरेशन करने के लिए बीमारी होना जरूरी? हाँ, अरे भाई चीरा मारो, वापस सील दो, लगना चाहिए ऑपरेशन किया है बस। मैं डॉक्टर हूँ, कोई कसाई नहीं। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का घटिया काम मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर कहाँ जा रहे ऑपरेशन छोड़ के? देखिए आप ऐसे जा नहीं सकते, आपकी नौकरी जा सकती है। प्रभु बड़ी उबाऊ जगह है। चित्रगुप्त जी, हमने शिखा पुत्री से वादा किया तो हम यहीं इस चिकित्सालय में रहेंगे और आनंदमयी रहेंगे। ठीक है प्रभु। प्रभु देखिए कितना विचित्र वाहन है। अद्भुत। चित्रगुप्त जी, जी इसके तो पहिए भी हैं। जी चलिए इस पे सवारी करते हैं। जी प्रभु, आप बैठिए ना। नहीं चित्रगुप्त जी, पहले आप बैठिए। नहीं प्रभु, आप बड़े हैं, आप पहले बैठिए। नहीं चित्रगुप्त जी, आप बैठिए पहले। प्रभु बैठिए ना। अच्छा, बड़े हठीले हैं आप। अद्भुत अद्भुत चित्रगुप्त जी, चले? जी चलिए वाहन पुत्र, चलते हैं। चलिए। शायद इसका नाम नहीं जानते हैं इसलिए चल नहीं रहा है। क्षमा चाहते हैं, हमें आपका नाम नहीं पता है, किंतु आप चलिए वाहन पुत्र। नहीं चल रहा है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप बैठकर देखिए। प्रभु ठीक है। वाहन पुत्र, प्रभु की आज्ञा अनुसार चलिए। चलिए वाहन पुत्र चलिए। चित्रगुप्त जी। प्रभु नहीं चल रहा।
चित्रगुप्त जी। जी ये वाहन तो ऐसे चलता है प्रभु, और इससे ईंधन की बचत भी होती होगी। हाँ चित्रगुप्त जी, चलिए हम भी सैर करते हैं। चलिए। मैं आपको धक्का मारता हूँ। हाँ आप ये हमारी गदा संभाल। चले। जी जी। वाह प्रभु वाह, बड़ा आनंद आ रहा है प्रभु। प्रभु ऐसा ही एक वाहन हम बबलू पापा के लिए भी ले आते हैं। प्रभु बड़ा मजा आएगा। प्रभु बड़ा मजा आ रहा है। प्रभु रुकिए 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 प्रभु रुकिए। जाओ चित्रगुप्त जी। प्रभु वो देखिए लाल बत्ती। हम इमारत में है तो क्या हुआ, हमें यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए प्रभु। अद्भुत चित्रगुप्त जी, शाबाश। जब तक ये लाल बत्ती हरी बत्ती में परिवर्तित नहीं हो जाती है, ये रुकेंगे। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। यहाँ पर तो और कोई वाहन भी नहीं है और ये लाल बत्ती हरी में परिवर्तित भी नहीं हो रही। प्रभु अब हम समझे, ये लाल बत्ती हरी क्यों नहीं हो रही। ये यातायात संकेत नहीं है, ये खतरे का संकेत है। जहां मनुष्य को खतरे का आभास होता है वहां वो लाल बत्ती लगाता है। हाँ चित्रगुप्त जी, इस द्वार के पीछे कोई खतरा है। चलिए चित्रगुप्त जी। सर उस डॉक्टर ने चीरा मारने से मना कर दिया सर, बोलता ये बेईमानी है। ईमानदार डॉक्टर मेरा धंधा बंद करवा के रहेगा। अच्छा सुनो, तुम भी तो 12वीं पास हो, पट्टी बांधनी तो आती है ना? सर मैं कंपाउंडर हूँ, पट्टी लगाने का छोटा सा काम तो जरूर कर लूंगा सर मैं। शाबाश। सर पर ऐसी पट्टी बांधो लगे कि ऑपरेशन हुआ। जी सर। ये तो होश में आने लगा है। नर्स इन्हें और एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाओ। ये कहाँ जा? कौन है यहाँ पर? किसे खतरा? हाँ, अरे यमराज तुम? दद्दू पुत्र आप? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी यमलोक जाने के मूड में नहीं हूँ, मेरी जान बख्श दो। अरे दादू रोकिए। दादू दादू रुकिए, दादू रुकिए, हम आपको लेने नहीं आए। दादू दद्दू दद्दू आप मत भागिए, हम आपको लेने नहीं आए। प्रभु चित्रगुप्त जी, दद्दू को इस तरह भागते देख धनंजय पुत्र और उनके परिवार वाले सबको ये भरोसा हो जाएगा कि वो बिल्कुल ठीक है। हाँ प्रभु, दद्दू भागिए, हम आपको ही लेने आए हैं। देखिए आप लोगों के पिताजी का ऑपरेशन चल रहा है और हमें पूरा यकीन कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। अच्छा, इसका मतलब मेरे पिताजी का अंदर ऑपरेशन चल रहा है। जी हाँ, अभी 2-4 घंटे और लगेंगे। तो ये आपके पीछे कौन है? अरे मैं तो यमराज से बचने के लिए आकर यहाँ छुप गया था, मेरी जान के पीछे पड़े। ये लो आ गए। मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। दद्दू पुत्र शांत हो जाइए, हम आपको लेने नहीं आए हैं। दरअसल हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं और हम आपको ये बताने आए हैं और सबको ये एहसास दिलाने आए हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको यहाँ रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चित्रगुप्त जी चलिए, हमारा कार्य समाप्त हुआ, हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। चलिए प्रभु, अब आप बैठिए। चित्रगुप्त जी आइए प्रभु आइए। फुतवाहन है। चलिए चित्रगुप्त जी। तो आप हमसे झूठ बोल रहे थे, सिर्फ पैसों के लिए बेवकूफ बना रहे थे। नहीं, अरे आप भी धोखा खा गए ना। अच्छा, ये तो हमारे इलाज का एक हिस्सा था।
ये यमराज और चित्रगुप्त तो हमने नौटंकी वालों से बुलवाए थे आपके पिताजी को ठीक करने के लिए। मतलब देखिए, आपके पिताजी तो जीने की चाह छोड़ चुके थे। अब यमराज जी को देखते ही इन्हें मृत्यु याद आ गई और जीने की चाह जाग चुकी। अब देखिए, जो इंसान बिस्तर से उठ नहीं रहा था अब आज दौड़ भाग रहा है, क्यों? तो आपने हमसे 15 लाख क्यों मांगे थे? अच्छा, वो तो सेफ्टी के लिए। देखिए, अगर यमराज जी को देख के भी वो ठीक ना होते तो फिर हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ता ना। अब ये बिल्कुल भले चंगे, आप इन्हें अपने घर ले जाइए। कांग्रेट्स। थैंक यू सर। सॉरी हमने आप पे शक किया। आप बस हमारे 15 लाख रुपए दे दीजिए, फिर हम चलते हैं। जी हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। खुदीराम। जी सर। इनको इनके पैसे दे दो। जी सर, चलिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर। यमराज, इस नुकसान की एक एक पाई मैं तुमसे ही वसूल करूंगा। पापा मामा जी कहाँ चले गए? अरे यहाँ इलाज के पैसे इतनी मुश्किल से जुट पा रहे हैं, कहीं और जाके नुकसान ना करते कुछ। पापा मामा जी ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे बहुत ढीठ है वो, हो जाएंगे ठीक, कुछ नहीं होगा उन्हें। लो। शिखा पुत्री, बबलू पापा आप लोग आ गए। अद्भुत। मामा जी आप इतनी जल्दी व्हील चेयर पर कैसे आ गए? ओया प्रभु, पहिया वाहन, ये नाम है इस वाहन का। बिल्कुल उचित नाम है। उचित नाम है और अद्भुत वाहन है। हम इस पे बैठकर एक कक्ष में गए थे जिसके बाहर लाल बत्ती लगी हुई थी और वहां ऑपरेशन थिएटर लिखा हुआ था। और बबलू पापा, हमने सोचा है ऐसा एक वाहन हम आपके लिए भी लेंगे। तुम्हारी ये हा 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 जो मेरे कानों में कभी चुभती थी, अब बहुत याद आती है। बबलू पापा, हमारा भी हृदय घर जाने के लिए तत्पर है। शिखा पुत्री, आप हमें वचन मुक्त कर दीजिए। मामा जी आपको मेरी कसम, आपको यही रोकना होगा। किंतु क्यों शिखा पुत्री? चित्रगुप्त जी, क्या हमारे लिए ये अधिक कारण नहीं है कि हमने शिखा पुत्री को वचन दिया? शिखा पुत्री, आप जब तक कहेंगी हम यहीं रहेंगे। थैंक यू मामा जी। प्रणाम वैद्य जी, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी, मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम बाहर चल के बात करते हैं। शिखा पुत्री, ये लोग अकेले में क्या बात करना चाह रहे हैं? अब मैं पता करके आती हूँ। डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहता था, यमराज ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, दरअसल बात यह है कि जब यमराज भाई साहब हॉस्पिटल आए थे तो उनका चेकअप करने के बाद मैं खुद हैरान हो गई थी। ना ही पल्स मिल रही थी और ना ही हार्ट बीट। ऐसा केस मैंने आज तक नहीं देखा। फिर भी बात यह है कि जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उनको ऑपरेशन की जरूरत है। हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर अवस्थी, आपको ऑपरेशन थिएटर में बुला रहे हैं। इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज गो। हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है, लेकिन फिलहाल हमसे 10 लाख ही हो पाया तो आप प्लीज ये 10 लाख रुपए अभी रख लीजिए और फौरन ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। बाकी के पैसे मैं जल्द से जल्द जमा करा दूंगा, प्लीज। जी 10 नहीं 25।